ऐसा होता है कि जब भी मतलब कोई एक्सपायर होता है तो पूरा गांव जो उनके एक्सपायर होने के बाद पहला त्यौहार आता है तो उसको छोड़ता है। तो इस वजह से दादी और भैया के एक्सपायर होने के बाद ये पहला त्यौहार है, तो इस त्यौहार को मतलब सभी लोग छोड़ रहे हैं, इसलिए गाँव में इस टाइम कोई भी भगवान नहीं मनाएगा। तो भाई जी हैप्पी दिवाली। मैंने गाड़ी ले रखी है और नई गाड़ी की बहुत बहुत बधाई। और लड्डू हमें पहुंच गए तो लड्डू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल लोग दिवालियों पे लड़ी लगा रहे हैं ना, तो हम दिवालों पे यहाँ बेल लगा रहे हैं। तो ये तोड़ी सारी ये सुबह तोड़ी थी शायद, मुझे लगता है। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से। तो घर से ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। बाकी आज है छोटी दिवाली, तो पहाड़ों में छोटी दिवाली को बग्वाल बोलते हैं। तो आप सभी को छोटी दिवाली व बग्वाल की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन ना, जो भी मतलब मैंने पिछले ब्लॉग में बताया होगा पहले साल की, आज के दिन पहाड़ों में पिंडा वगैरह बनाया जाता है, बैलों की पूजा की जाती है। बैलों गायों मतलब खासकर बैलों की ज़्यादा पूजा की जाती है, उनके लिए माला वगैरह। बाकी आज अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, पूरी पकौड़ी वगैरह। तो मतलब अच्छे से मनाया जाता है, धूमधाम से मनाया जाता था ये त्यौहार। लेकिन इस साल हमारे गाँव में नहीं मनाया जा रहा। नहीं तो अभी तक मैंने वही ब्लॉग बनाना था, अभी तक मैंने मालाएं बनानी थी बैलों के लिए, फिर बैलों की अच्छी सी पूजा करनी थी। तो इस साल तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था ना कि कुछ टाइम पहले हमारे गांव में एक दादी एक्सपायर हुई है और दिल्ली में एक भैया भी एक्सपायर हुई। तो उस वजह से हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब भी मतलब हमारे गांव में ऐसा होता है कि जब भी मतलब कोई एक्सपायर होता है तो पूरा गांव जो उनके एक्सपायर होने के बाद पहला त्यौहार आता है तो उसको छोड़ता है। तो उसमें मतलब कोई कुछ नहीं बनाता, मतलब उस त्यौहार को नहीं मनाते। तो इस वजह से दादी और भैया के एक्सपायर होने के बाद ये पहला त्यौहार है, तो इस त्यौहार को मतलब सभी लोग छोड़ रहे हैं, इसलिए गाँव में इस टाइम कोई भी भगवान नहीं मनाएगा। मतलब छोटी दिवाली कोई नहीं मनाएगा। आज कोई भी पींडा वगैरह ऐसे गाय भैंसों को नहीं देगा, ना कोई माला बनाएगा, ना कोई ऐसी तेल की स्पेशल चीज़ें बनाएगा। बस नॉर्मल दिन की तरह, मतलब नॉर्मल दिन के तरह चलेगा। तो इस वजह से उन दोनों के लिए पहला त्यौहार छोड़ा जाएगा। बाकी छोटी दिवाली की शुभकामनाएं आप लोगों को मिल गई। और इस त्यौहार का ना काफ़ी टाइम से इंतज़ार रहता है। तो पिछली साल तो हमने धूमधाम से मनाया था, आप मेरा पिछले साल का ब्लॉग देख सकते हैं। तो उस टाइम तो हमने अपने बैलों के लिए मालाएं वगैरह उनकी अच्छे से पूजा की थी, सभी गाय भैंसों भेड़ों को पींडा वगैरह खिलाया था। बाकी इस टाइम तो नहीं मनाएंगे, और इस टाइम हमारी बैलें भी नहीं। तो इस टाइम बैल नहीं थी, तो तब भी मुझे बड़ा दुख होना था। और इस टाइम पर अब पूरा गाँव त्यौहार भी नहीं मनाएगा। बाकी कल बड़ी दिवाली है, कल का कल ही देखेंगे। और बाकी अभी मुझे ड्यूटी मिली है खेत में जाने की। तो वैसे टाइम पे ना आज के दिन खेत में हल भी नहीं लगता, लेकिन इस टाइम पे त्यौहार है ही नहीं, तो फिर खेत में हल लग ही रहा है। तो खेत में हमारी आज गेहूं की बुआई है, तो मुझे वहाँ जाना है रोटी लेके। और रोटी तो मैंने खुद तो घर में खा ली, लेकिन भैया और पापा के लिए रोटी ले जानी। तब वहाँ चलते और आगे का ब्लॉग वहीं जाके बनाएंगे। तो पहुँच गई मैं खेत में, और ये वही वाला खेत है जो हमने कल खाली किया था। बाकी ये रहे भैया के बैल। क्या नाम ची भैजी होगा? कबरा और खैरा। तो ये रहे कबरा और खैरा। और अब इनको पींडा खिलाएंगे, लेकिन पींडा भैया और पापा ही खिलाएंगे। तो भाई जी हैप्पी दिवाली। सेम टू यू। काफ़ी टाइम बाद आपके दर्शन हो रहे हैं। ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे चाय चल रही है, रोटी बल बाद में खाएंगे। आज ईद गई बुतुल ना। अब ये इसमें क्या बोल रहे हैं इस खेत में? गेहूँ। तो भैया को भी लग गई खांसी। सबसे पहले भैया और पापा चाय पियेंगे, उसके बाद बल रोटी थोड़ी देर में खाएंगे, क्योंकि अभी इस खेत में पूरा हल लगाना है और फिर गेहूं की बुताई भी करनी है। बाकी उधर कब्रा और खैरा से मिलाते हैं थोड़ा। अरे इनको पीना अभी नहीं देना ना, इनको पीटना बाद में देना, और मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तो घर से रोटी वगैरह खा के आई हूँ। मुझे जाना है सीधा घास काटने। बाकी जब पापा लोग रोटी वगैरह खाएंगे तब इनको पीना देंगे, है ले। और इनका हाल मैंने भी लगाया, वो तो तिरछी निगाहों से देख रहा है मुझे। वहाँ पर उसकी आँखें देखना। ओह ऐसे ना देखो, पींडा बाद में मिलेगा तुम्हें, ठीक है? तो इस वाले खेत में पूरा हल लगेगा, तब इनको पींडा मिलेगा। बाकी भैया और पापा तो अभी थोड़ी देर में रोटी खाएंगे, भी वो चाय का आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पे इतना ठंडा हो रहा है ना, क्योंकि अखरोट की पेड़ की वजह से छाया हो रखी है, और इतना ठंडा लग रहा है यहाँ पे।
हल लगने से पहले, मतलब मेरे आने से पहले 3 खेत में हल लग चुका है। छोटे छोटे खेत थे और जगह जगह थे, तो उन 3 खेत में पूरा हल लग चुका है। अब इस वाले खेत में तो आज इतना ही लगाएंगे, उसके बाद मतलब कल देखेंगे शायद, कल और परसों जब भी होगा मतलब। तो आज इतना ही लगेगा, फिर बैलों की छुट्टी, बैलों को फिर रेस्ट मिलने वाला है। तो आज हम घास काटने डोब आ रखे और आज साथ में यहाँ पे दीदी लोग भी आ रखे। तो उस दिन हमने साथ में ही काटा था ना लो, और आज वो बांधने भी लग गए। तो देखो क्या थुए थुए लगा रखे उन्होंने। तो दीदी आज पूरा बदल गया, तो आज बोलो फाइनल करेंगे। यहाँ एक खेत का उन्होंने बांध के सार भी दिया और अब 2 खेत रह गए उनके यहाँ पे। तो नलो पूरा बांध दिया उन्होंने, बाकी हमें ये घास काटना है। और नलो तो शायद शाम को बांधेंगे या अभी देखेंगे, अभी सूखा नहीं ना अच्छे से। बाकी अब पहले घास निपटाते हैं फटाफट से। तो अभी टाइम शाम के 4 बज रहे और अभी आ रखे हैं हम अपनी सब्जी मंडी में। और पीछे से हमारी माता से कुछ बोल रही है, क्या बोली तो? अच्छा, तो एक ककड़ी ले आना बस। तो यहाँ पे तो कुछ मुझे बस एक ककड़ी दिख रही है जो हमने बीज के लिए रखी है, तो चुपके से छिपका के रखी है। तो एक ककड़ी है यहाँ पे बस, मात्र यही लगी है हरी पड़ी, इसको ले आना बल। ये लाल होने लग गए, इसको ले आना। तो आजकल खेत में चाहिए ना डेली ककड़ियाँ, इस वजह से। और यहाँ पे दादी आ रखी है, तो मैंने बोला मैं भी जाती हूँ और सब्जी मंडी में देखती हूँ क्या क्या लगा है। तो अब चलते हैं सब्जी मंडी में। और यहाँ झाड़ियों के अंदर से जाना पड़ झुक झुक। दादी क्या ढूंढ रहे हो आप? हम ढूंढ रहे छीमी। छीमी? हाँ, छीमी बोले तो राजमा। राजमा। तो सब्जी वाली है या दाल वाली? ये दाल भी वाली है, दाल वाली। मतलब तुम सूखी वाली ढूंढ रहे हो? हाँ, सब्जी वाली कहाँ है? वो चौक में? चौक में। तो यहाँ पे सब्जी वाली ढूंढ रही हूँ। और क्या सब्जी लगी? यहाँ पे तोरी भी लगी है। तोरी तो तोड़ दिया तेरी मम्मी ने सारी तोरी तोड़ दी। तो इधर हमारी तोरी की बेल थी और मम्मी ने बस सारी तोरी तोड़ दी इससे। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी तोरी खाई इसकी और बहुत सारी बांटी, और अब मिली नहीं रही। कबर तोड़ी माल तोरी? अच्छा, आज ही तोड़ी है। तो इस वाली बेल पे तोरी है, तो ये तोरी की बेल है। बाकी इधर है छीमी, तो ये तो वैसी छीमी है, मतलब कच्चे में इनकी सब्जी बना सकते हैं और सूखने के बाद दाल के काम आएंगे। तो इधर छीमियाँ भी लगी हमारी। चलो कुछ तो दाल है। तोर हमने कल दिखाई थी और ये इधर हो गई छीमियाँ। और यहाँ पे देखो तुम, हमारा कितना सारा गन्ना हो रखा है। और गन्ने को गढ़वाली में क्या बोलते हैं दादी? गन्ने को गढ़वाली है? सीताफल बोलते हैं। नहीं, गन्ने को कद्दू को नहीं। को है क्या बोलते हैं? रीखू। हाँ, रीखू। तो ये हो गया गन्ना, और इसको पहाड़ी भाषा में बोलते हैं रीखू। तो मतलब पहाड़ी में इसको रीखू बोलते हैं, और जगह का पता नहीं मुझे, लेकिन मैंने यहाँ इधर आसपास सुना है कि इसको रीखू बोलते हैं। और वैसे हिंदी में बोले तो गन्ना। देखो इतना सारा गन्ना हो रखा है हमारा, तो सब कुछ मिलेगा। इतना सा खेत हमारा, और इसी खेत में इतनी सारी चीज़ें बो रखी हैं ना। इधर गन्ना भी हो गया, उधर हल्दी भी है। देखो, तो इधर हल्दी के पत्ते भी नज़र आ रहे हैं बीच बीच में, तो ये हल्दी के पत्ते भी है। बाकी कद्दू की बेलें भी है। और पापड़ को क्या बोल दी? पापड़ को अरबी है, और उधर अरबी के पत्ते भी नज़र आ रहे हैं। तो इतना सा खेत है और इसी खेत में इतनी सारी चीज़ें। बाकी कद्दू की पूरी बेल फैला रखी है, और अभी तक इस वाली बेल से हमने एक कद्दू नहीं खाया। ये बनी लगी ना अभी ना, क्या ये वाल लो लो। तो अभी नया नया हो रहा है, तो इससे हमने अभी तक एक कद्दू नहीं खाया इस वाली बेल से। तो चलो कोई नहीं, बाद तक हो जाएगा तो ठीक है। बाकी इधर माल्टे का पेड़ भी लगा रखा है, और छीमियाँ तोड़ने के चक्कर में मैं यहाँ फंस गई। देखो दादी की छीमियाँ तोड़ी और झोले में धरी, अपने झोला रखा है दादी। ये देखो, तो चलो कुछ तो दाल है, छीमियाँ ही सही, ज़्यादा तो नहीं है, और टाइम के हिसाब से कम हो रखी है, लेकिन कोई बात नहीं। तो तोरी की बेल को देखे यहाँ छत में हमने पूरा फैला रखा है। और बाकी ये देखो तुम, जैसे आजकल लोग दिवालियों पे लड़ी लगा रहे हैं ना, तो हम दीवारों पे यहाँ बेल लगा रहे हैं। तो पूरी तार पे आ रही है और धीरे धीरे इधर फैलती जा रही है। तो ये दीवारें ख़राब भी करती हैं, लेकिन अब कुछ टाइम बाद सूख जाएगी ना। बाकी पूरे छत में तो फैली रखी है। तो लोग घरों में लड़ियाँ वगैरह लगा रहे होंगे, और हम यहाँ पे बेलें लगा रहे हैं। पूरी छत में तो फैली है बेल, बाकी इधर दीवार पे भी फैली है। जिधर जिधर तार है ना, उस साइड मतलब पूरा ये बेल जा रही है। और इधर मेरी माता श्री ने देखो इतनी सारी तोरी तोड़ रखी है। तो ये सब्जी तो ये तोरी सारी ये सुबह तोड़ी थी शायद, मुझे लगता है। तो आज रात की सब्जी का इंतज़ाम हो गया।
तो सब्जी मंडी ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पे है हमारी सब्जी मंडी यही। तो एक हरी ककड़ी भी लाए हम। और बाकी मुझे कई लोगों ने बोला बोल तुम्हारी हरी ककड़ी लगी है और तू बोल हमको नहीं दे रही। तो सच बताऊं हम भी अब खा रहे हैं अपने खेत की हरी ककड़ी। हमने पहले ना लोगों की दी खाई, क्योंकि पहले हमारी हुई नहीं, और फिर बाद में जब हुई ना तो जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर रिश्तेदार वगैरह आ रखे थे, जितने भी शादी में, तो शादी के टाइम पे वो सब लापता हो गए। और अब जाके हम अपनी खेत की खुद हरी ककड़ी खा रहे हैं। और आप लोगों को पता ही है कि अब ककड़ियों का सीज़न जाने वाला है, तो अब हरी ककड़ियाँ मुश्किल से मिल रही है। तो इस वजह से मेरे घर वालों ने बचा के, अब जब हम खेत में जा रहे हैं तो खेत में खाने का मन कर रहा है, तब जाके उन्होंने बचा के रखी है। बाकी ज़्यादा रहती तो किसी को देने में कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि हमने भी क्या करना है इतनी ककड़ियों का। लेकिन अब गिनी चुनी हरी ककड़ियाँ है, हरी के लाल भी नहीं है हमारी, लाल केवल जो मैंने अभी दिखाई ना केवल एक ककड़ी है हमारी बीज के लिए, बाकी और ककड़ियाँ भी नहीं है। तो जो गिनी चुनी ककड़ियाँ है ना, उनको हम आजकल असूज के महीने घास काटते टाइम खा रहे, ताकि टाइम पास भी हो जाए और प्यास भी मिट जाए। बाकी पानी तो जाता ही है, लेकिन खेत में कुछ ना कुछ खाने के लिए हो ना बीच बीच में ब्रेक में, तो तब सही लगता है। तो इस वजह से गिनी चुनी ककड़ियाँ बचा रखी है, उनको हम खेत में खा रहे हैं। बाकी ये तोरी है, तो तोरी है मम्मी लोगों को देने के लिए। लगुलू खाली हो गया, और मेरी मम्मी का कुर्ता अब नहीं लगती बस। तो अब धीरे धीरे सबका सीजन जाने वाला है, तो अभी हाल फिलहाल 15 दिन तक तो चलेंगी सब्जियां वगैरह जितना भी है। तो ये देखो, बाकी वो छीमियाँ दिखाई थी मैंने, जिनको बरमसिया छीमी बोलते, वो है, वो तभी आराम तक मतलब चलेंगी, सर्दियों की सब्जी के लिए हो जाएगी। बाकी ये तोरी लौकी वगैरह धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। बॉडी और दादी भी पटाखे लेके आ गए। तुम पटाखे नहीं ली है बॉडी? पटाखे नहीं ली तुम? बोल रहे क्या चीज पटाखा आज कुर्ता बदला, आज वीडियो बनो स्पेशल लेगी बल, वही तो वीडियो बनो कुर्ता ही बदला। तो दादी पटाखे नहीं लाए तुम? लिया छी पटाखा कैल फोड़नी हो? अरे तो मैं तो फोड़ला काल का ना पटाखा लिया छी 2-4 छोटा वो बड़ा तुम्हार जाऊं बर बाग तो कोन तो फोड़ नहीं पड़ल। तो बड़ा पटाखा लिया ना, छोटे के ले ली तुम? बड़ा कान के हां बोल रहे उन पटाखा बोर का लिया छो। ए दीदी सुनी इन बोल बोई भोलाई ठीक छे और हां बोई और बोल के बाद पटाखा भी फोड़ी और खाई भी जाए। अच्छा आई भई हमारे आई बोल तो वो खोल बोल हां नहीं तो बिन तो छानीच हां क्या पकाई दिवाली दिन लेंदा क्या करन दिन पटाखो करन क्या करन खान पीन की तो चीज वही अरे तो कुछ और चीज बनाया जानी, हलवा बनाया थी हलवा। हां हलवा बनो। सागर मिठाई लाया है, तो सागर किस खुशी में आ रखी है मिठाई? भट्टी भाई की नई गाड़ी की खुशी में, वो तो नहीं बोलेगा। तो भट्टी भाई की गाड़ी की खुशी में आ रखी है, उन्होंने नई गाड़ी ले रखी है, उसकी खुशी में लड्डू आ रखे। तो लड्डू के लिए धन्यवाद। और अब तुम गाँव में जाओ लड्डू हम खा लेते हैं। लेता थी पकड़ी उन्हें। तो पिताश्री थोड़ा भट्टी भाई को बधाई दे दो। हाँ बहुत बहुत बधाई भाई धन सिंह, नई गाड़ी के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल अब नई गाड़ी की सवारी करेंगे बिल्कुल। कौन सी गाड़ी लाए हो? अभी तो पता नहीं, हमने देखी नहीं कौन सी गाड़ी लाया। फोटो तो डाली थी उन्होंने, मैं वो पूरा नाम नहीं डाला तो खाली अच्छा। ऊपर दिख रही थी गाड़ी। दादी आप क्या बोलना चाहोगे? धन सिंह रावत जी, हाँ धन सिंह नेगी जी, हाँ धन्यवाद तुम्हारे लिए और बधाई हो। बधाई हो नई गाड़ी के लिए। हाँ हाँ माता श्री आप माता जी तो कुछ नहीं बोलती। तो हमारे गांव के भैया ने गाड़ी ले रखी है, उनकी पहले टैक्सी थी और अब उन्होंने नई गाड़ी ले रखी है, नाम मुझे नहीं पता। और वैसे उनका नाम धन सिंह नेगी है, बाकी उनको घर में वैसे ज़्यादा उनको भुट्टी भाई के नाम से जानते हैं, तो मैं तो भुट्टी भाई बोलूँगी, क्योंकि उनको धन सिंह नेगी से बहुत कम लोग जानते हैं, उनको ज़्यादातर मतलब भुट्टी के नाम से जानते हैं। तो भुट्टी भाई को नई गाड़ी की बहुत बहुत बधाई। और लड्डू हमें पहुँच गए, तो लड्डू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी किसी दिन तले हमें दर्शन होंगे भैया के और गाड़ी के, तो उस दिन अलग से पार्टी लेंगे और उस दिन आप लोगों को गाड़ी भी दिखाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अब लड्डू खाते हैं फटाफट से।